दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज सीधी बात में हमारे साथ हैं बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्री मीना झा, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता सैयद असीर हाशमी साहब और राजद युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद कलाम। सबसे पहले मैं मोहम्मद कलाम साहब से पूछना चाहूँगा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है, ऐसे में पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कलाम साहब। जी बिल्कुल, पार्टी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले तो एक लालू थे, अब मैं भी लालू, तू भी लालू, सारा जहां है लालू, करोड़ों लालू। समझ गए? अनिल जी बोल रहे हैं। हेलो जी जी। तो पहले एक लालू थे, अब तो करोड़ों लालू हो चुके हैं, इसलिए पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। और ये जानबूझ करके ये साजिश के तहत लालू जी को जेल भेजवाने का काम किया गया है। मैं आपको बता दूं, किसने किया ये साजिश? कलाम साहब जी, किसने किया ये साजिश? किसकी साजिश है ये? जी, किसकी साजिश है आपकी नजर में? किसकी साजिश है? साजिश ये पूरा भाजपा का साजिश है, जदयू का साजिश है, नीतीश कुमार जी का। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि लालू जी 1990 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे और ये घोटाला 77 से होते हुए आ रहा है। जगन्नाथ मिश्रा जी के समय से ये घोटाला हो रहा है और मुख्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया और जिसने केस करवाया, जिसने इस घटना का उजागर करवाया, उनको सजा दिलवाने का काम कर रहे हैं। नीचे से ऊपर तक हर जगह भाजपा है। अभी बिहार में भी भाजपा सरकार में है, देश में सरकार में है और हिटलर शाही का सरकार देश में है। 1 मैन डिसीजन नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। ये तो न्यायालय का फैसला है कलाम साहब, मगर ये तो न्यायालय का फैसला है, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा है और कई सारे मामले भी लंबित हैं जो भी आने बाकी हैं। सीबीआई जो है, सीबीआई तो ऑलरेडी आपको भारत सरकार का जो है वो तोता है, ईडी तोता है। जो जांच एजेंसी है वो तो ऑलरेडी भाजपा का एजेंट है। आप तमाम लोग जान रहे। आज देख लीजिए, बिहार के अंदर में सृजन घोटाला हुआ है, शौचालय घोटाला हुआ है, नीतीश कुमार जी पर मर्डर केसेज है, उसको दबाया जा रहा है और हमारे नेता को फंसा करके जेल में बंद करके कि भाजपा के खिलाफ नहीं बोले। आज नीतीश कुमार जी जो काम किए वो काम अगर हमारे नेता भी कर लेते तो आज वो जेल के अंदर नहीं होते। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे कलाम साहब। मीना जी, कलाम साहब ने कहा कि लालू यादव को जो सजा सुनाई गई है या जो भी मामला लंबित है उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्या कहेंगे आप मीना जी? हम तो ये कहेंगे कि आरजेडी वाले जितने हैं सब संवेदनहीन हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। उनको इतना समझ नहीं है तो क्या बोलेंगे और क्या मतलब कुछ होता है तो भाजपा। इससे पहले जो शासन था उसमें भी जेल गए थे, तो क्या भाजपा थी उस समय? क्या उस समय में भाजपा तो थी नहीं। कांग्रेस उन्हीं के अभी जो सहयोगी दल। कलाम साहब का कहना है मीना जी कि कलाम साहब का कहना है जी कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा गठबंधन सरकार है, तो ऐसे में उन्होंने लालू यादव के बढ़ते कद को देखते हुए फंसाने का काम किया। क्या फर्क पड़ गया? जो घोटाला जानवर का चारा खा गया उनका कद क्या बनने वाला है? और अभी तो 1 ही 2 मामले में जेल गए, अभी तो बहुत सारी मामला बाकी है। और हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट बहुत अच्छा सम्मान पूर्वक जनक उनको मिला है, उनको सम्मानजनक मिला है। और अभी बहुत सी बाकी है कि कहाँ किस किस घोटाले में वो जाएंगे। बिल्कुल न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले भी वो जो जेल गए हैं उसमें तो भाजपा की सरकार तो नहीं थी। उस समय में जो सहयोगी दल उनके कांग्रेस है वही उन्हीं के साथ में जेल गए हुए थे। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मीना जी 1 मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता सैयद असीर हाशमी साहब है। हाशमी साहब, इस प्रकरण में आपका क्या विचार है?
तो जांच एजेंसी, आपका कहना है कि जांच एजेंसी, हाशमी साहब जांच एजेंसी किससे मोटिवेट हुई होगी? जांच एजेंसी का सत्ता पक्ष, जांच एजेंसी का सत्ता पक्ष से हस्तक्षेप होता है। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि इसमें सत्ता पक्ष का हाथ हो सकता है, हस्तक्षेप का? मीना जी, हाशमी साहब ने कहा कि सत्ता पक्ष का हाथ रहता है, जांच एजेंसी में किसी न किसी तरह हस्तक्षेप करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। तो क्या यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लालू जी को फंसाने में उसका हाथ है? लालू यादव जिस समय में जेल गए थे, इससे पहले बार, क्या उस समय में भाजपा की सरकार थी? ये हम दोनों भाइयों से जानना चाहते हैं। इस समय जिस समय में लालू यादव जेल गए थे, उस समय में क्या भाजपा थी? तो कांग्रेस से उनका गठबंधन था, तो कांग्रेस समय जेल क्यों गए? कलाम साहब, मीना जी एक मिनट। कलाम साहब, मीना जी का कहना है कि जब सबसे पहले लालू जी जेल गए थे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में कहाँ आरएसएस और भाजपा वालों ने उसमें फंसाने का काम किया? कलाम साहब देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्य अभियुक्त थे उसमें, और जगन्नाथ मिश्रा, इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाया, और तो लालू जी और जगन्नाथ मिश्रा जी दोनों आदमी जेल गए थे, दोनों आदमी पे आरोप तय हुए थे। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति में सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस परिस्थिति में आप देख लीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा जी को बरी कर दिया गया और लालू जी को सजा कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि आज अगर राजद के लोग भी अगर भाजपा से हाथ मिला लेते, आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बता देना चाहता हूँ, नीतीश मिश्रा जी आज भाजपा में हैं, और इसके कारण उनके पिताजी को बचा दिया गया। आप देख लीजिए कि हमारे नेता लगातार भाजपा के खिलाफ गरीबों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, जिसके कारण आज इनको इतनी बड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है। और ये एकदम सरासरी साजिश के तहत 120वीं धारा, ठीक है। आप हमको एक बात का जवाब दे दीजिए कि ये जो सृजन घोटाला है, सृजन घोटाला में वित्त मंत्री सुशील मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो सृजन घोटाला में देख लीजिए कि बहुत सारे आरोपी को मरवा दिया जाता है, साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आज हम लोग भी भाजपा से अगर हाथ मिला लेंगे तो हम लोग का भी सारा केस ट्रायल, सारा चीज खत्म हो जाएगा। अभी भी कांग्रेस में है। बेबुनियाद बात, ये मीना जी बेबुनियाद बात है। इससे पहले भी तो सजा हुई है, कोर्ट सजा सुना है, जगन्नाथ मिश्रा जी भी जेल में गए हैं, अब मुख्य आरोपी को छोड़ दिया जा रहा है और लालू जी को सजा किया जा रहा है। गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है, दलितों की आवाज को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाया जा रहा है। कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? हम लोग भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, ऐसी बात है। लेकिन ये जो साजिश है भाजपा का, जो भी लोग, ये सुनिए, नरेंद्र मोदी जी का ये साजिश है कि जो भी लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे उसको मैं सीबीआई अपने तोता से तुमको फिर अंदर करने का काम करेंगे। ये खुलेआम सारे लोग समझ रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी भी समझ रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी भी समझ रहे हैं, तमाम लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि भाजपा के लोग साजिश करके इनको लालू जी को जेल के अंदर बंद कराने का काम किए। कौन नहीं
सवाल बताइए। हम लोग इस बात को जान रहे हैं कि ये भाजपा का साजिश है, जदयू का साजिश है, नीतीश कुमार का साजिश है। बिल्कुल साजिश है। मीना जी हमको लग रहा है कि इन लोगों का भी लालू यादव जो जेल गए हैं हस्ताक्षर हो गए हैं। इन लोग क्या बोलेंगे कब बोलेंगे इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेरे टीम लीडर तो जेल गए, टीम लीडर इनका जेल गया, इन लोगों को पता नहीं कि आप इन लोग क्या बोलेंगे। जी कलाम साहब मेरा अगला सवाल, लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में आएगी? या तेज प्रताप, तेजस्वी, और क्या इन दोनों में से अगर किसी के हाथ में आती है तो ये लोग सक्षम हैं कि पार्टी को बहुत दूर तक ले जाएंगे? कोई लेता नहीं है। आपको आजादी का दिन याद होगा, आजादी दिलाने में, देश को आजादी दिलाने में नौजवानों का हाथ था। आज रैली में ही हम लोगों का जो रैली पटना में गांधी मैदान में हुआ है, उस रैली में ही तमाम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, लालू जी ने क्लियर कर दिया कि अगली लड़ाई अब हम लोगों को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ना है। और युवा जब अंगराई लिया है तो देश में बदलाव हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के नेतृत्वकर्ता युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में कमान जाएगा और हम लोग अगली सरकार में एकदम भारी बहुमत से हमारे नेता मुख्यमंत्री भी बनेंगे। एकदम ये फाइनल हो चुका है और तय है। सारे चैनल आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको भी देखने को और सुनने को मिला होगा कि निश्चित रूप से अगला अब लड़ाई हम लोगों को बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ना है। और हम लोगों ने लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है, हम लोगों ने लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। हम लोग अब घर जाकर के दस्तक के बारे में बताएंगे। और लालू जी का एक पत्र आया है जो घर घर पहुंचाना है, गरीबों की लड़ाई के ऊपर पहुंचाना है कि राजद सुप्रीमो के जेल जाने के बाद जी बिहार में जो प्रमुख दल हैं जैसे जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या रालोसपा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव और अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचेगा? नहीं, ये प्रकरण सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ जी आजम साहब, मीडिया वाले को, और मैं कहना चाहता हूँ कि न्यायालय तो एक प्रक्रिया है, सम्मानित है, वो वही चीज़ें देखता है जो जांच एजेंसियां देती हैं, और जांच एजेंसियों पर सत्ता पक्ष का तो प्रभाव होता ही, और उस प्रभाव का मिसयूज होता है। मेरा मानना है कि जांच एजेंसियों ने मोटिवेटेड होके इस पर काम किया होगा। न्यायालय तो जो आप जांच के देते हैं, जो सबूत मुहैया कराते हैं, और उस पर जो आप रिपोर्ट करते हैं, जांच एजेंसियां जो रिपोर्ट करती है, न्यायालय पूरी तरह उस पर मुनहसर और उसी को कानूनी तौर से जांच कर सजा देता है। तो न्यायालय अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सत्ता पक्ष से होती ही है, होगी नहीं। हर सत्ता पक्ष जो होता है उसका जांच एजेंसियों पर, प्रशासनिक पदाधिकारियों पर तो प्रभाव होता ही है। तो जांच एजेंसियां पर अगर आरोप है जनता दल को इससे, तो वो कहीं ना कहीं सीबीआई पर जो आरोप लग रहा है वो आरोप के लायक है, और उसको तो सुप्रीम कोर्ट, उसी न्यायालय ने कहा है कि ये केंद्र सरकार का तोता है। नहीं, कई राजनीतिक, हाँ बिल्कुल, और हमारा ये कहना है कि एक अपराधी रेत की दीवार पर खड़ा होता है। आजमी साहब, कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी की स्थिति लड़खड़ाएगी और इससे अगर किसी दल को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को जो लालू यादव का जातिगत समीकरण रहा, कांग्रेस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ती रही, तो ऐसी परिस्थिति में अगर राजद का अगर किला ध्वस्त होता है तो इससे इसका सीधा फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। और वो तुरंत धराशायी हो जाता है।
लालू यादव के टिके रहने का, इस पर टिके रहने का उसके अंदर की अंतरात्मा अपने आप को निर्दोष मानती। एक अपराधी इतनी मजबूती से नहीं टिका रहता है। मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, रैली से पहले 27 तारीख को मोदी जी से मिलते हैं और 30 तारीख को वो महागठबंधन से हट जाते हैं। तो कहीं नहीं कहीं उनको अपराध बोध होता है तो वो धराशायी हो जाता है। जो अंदर से मजबूत होता है वो हर तरह की प्रताड़ना झेलता है, लेकिन अपने रास्ते पर टिका रहेगा। मैं इस लिहाज से मानता हूं कि लालू जी अंदर से अपने आप को बहुत मजबूती से निर्दोष मानते हैं। कलाम साहब जी, कलाम साहब, अभी जो वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, एक तो कुछ माह पूर्व सत्ता में थी, सत्ता से बेदखल होने के बाद की जो स्थिति रही है मजबूत विपक्ष के लोग। सबसे पहले तो अभी 2019 में लोकसभा चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भी आने। आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है। अगर आपकी राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति गड़बड़ होती है और कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती है तो क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ रहना पसंद करेगा? देखिए, बिल्कुल हम लोगों का अभी गठबंधन है कांग्रेस के साथ, और हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव जब लड़ेंगे तो जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सभी लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। और हमारा लड़ाई अब किसी से नहीं रहा, सिर्फ सीधा सीधी भाजपा से लड़ाई है मेरा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मकसद है कि गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और भाजपा को खार फेंकने के लिए किसी भी सूरत में हम लोग इस बार जो तैयारी में है और लड़ाई लड़ेंगे उसमें निश्चित रूप से हम लोग बड़ी पार्टी उभरेंगे बिहार के अंदर में। आरजेडी और कांग्रेस तो हमारे समर्थक है और समर्थक रहेंगे, और भी छोटी पार्टियां जो हम लोग के साथ मिलकर लड़ना चाहेंगे सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ, तो हम लोग बिल्कुल एकदम लड़ाई में एकदम जाने की तैयारी में है और लड़ेंगे मजबूती से। और हम लोग निश्चित रूप से मीना जी, कलाम साहब का कहना है कि सभी छोटी छोटी पार्टियों को एक करके चुनाव लड़ेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में सत्ता में आएंगे। हमको तो लग रहा है ना कि सबसे बड़ा इन लोगों का अब लगता है आरजेडी वाले सबका मानसिकता खराब हो गया, क्योंकि ये नहीं सोच रहा है और बोल रहा है गरीब के लिए लड़ेंगे। जो जानवर का चारा खा सकता है वो गरीब के लिए क्या अभी तक सोचे है? अपना मॉल खड़ा किए, अपना बिल्डिंग खड़ा किए, अपना बेटा को नेता बना रहा है। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता नहीं है? आरजेडी में सबसे काबिल, सबसे योग्य, और ये लोगों में विपक्ष का नेता हम लोग बनाएंगे तेजस्वी यादव को, तो क्या उन लोग नहीं है? सिर्फ वंशवाद करेंगे, परिवारवाद करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। 15 साल पहले बिहार को ले गए थे, अब फिर लेंगे, मगर इनको आज तक ना सरकार में अब आएंगे, उनका नामो निशान मिट गया अब बिहार से, अब ये आने वाले नहीं है। इन्हीं के पार्टी से था लालू यादव का 1 नंबर आदमी आज भाजपा में है, जो रो रहे थे जेल जाने से पहले, आज भाजपा में है। सब जान गया है कि इस आरजेडी में सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद कांग्रेस और आरजेडी करता है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई गरीब के बारे में। अगले विधानसभा चुनाव में क्या मीना जी बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश के साथ गठबंधन रहेगा? हाँ, एकदम बनेगा। बिहार में क्या पूरे देश में भाजपा का सरकार होगा, पूरे देश में लहर है मोदी का। नीतीश जी के साथ गठबंधन रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? भाजपा पूर्ण बहुमत में रहेगी या नीतीश जी को छोड़कर चुनाव लड़ेगी? नहीं, साथ में लड़ेंगे हम लोग। हम लोगों का नारा है सबका साथ और सबका विकास। जो मेरे साथ है वो भी मेरे साथ रहेंगे। मीना जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी, सबका साथ सबका विकास। हम लोग जनता को देखिए, सबका साथ और सबका विकास होता तो भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में
लाल कृष्ण आडवाणी जी कितने सीनियर लीडर हैं और उनको सम्मान नहीं दिया गया। और राजद अगर परिवार की पार्टी है तो कौन सा पार्टी परिवार का नहीं है? इनके जो सहयोगी दल लोजपा है वो परिवार का पार्टी नहीं है, आप राजनाथ सिंह के बेटा एमएलए है, वो परिवार का पार्टी नहीं हुआ। कौन आदमी दूध के धोए हुए हैं? और सिद्दीकी साहब का बात कर रहे हैं तो सिद्दीकी साहब हम लोग के सम्मानित नेता हैं और उनका अलग जगह है। ऐसी थोड़ी बात है कि ये जो कह देंगे उसको हम लोग मान लेंगे। योग नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है, लालू यादव का बेटा एमएलए हो गया, डिप्टी सीएम हो गया तो बहुत प्रकार न्याय हो गया, गुनाह हो गया क्या? गुनाह नहीं हुआ, हमारा परिवार परिवारवाद कैसे? रामविलास पासवान, चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, पारस पासवान, इस सब पर क्यों नहीं बोलते हैं? इस सब पर नहीं बोलिए। अलग बात है, सिर्फ परिवार के बाद एमएलए होना अलग बात है। आप अपने बेटा को बनाइए, उसके योग रहना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के योग हैं, इसीलिए उनको आगे लाया जा रहा है और उनके नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कितना हम लोग को बहुमत होगा। आज भी पब्लिक ने जिसको वोट दिया वो सरकार में नहीं है, जिसको वोट नहीं दिया वो सरकार में है। पीछे के गली से जाकर के आज भी आप बिहार में आप हमसे बहुत कम बहुमत में हैं, आधा आधी बहुमत है आपका मीना जी कि भाजपा को कहीं ना कहीं डर था। लालू यादव एक महागठबंधन तैयार कर सच है कि जो प्रक्रिया है विपक्षी पार्टियों उसको एक दो करने की अगर दलित के पास क्षमता की तो गाड़ी मैदान में 31 दलों को जुटाकर भाजपा को कहीं न कहीं दिखाने की गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लगातार लग रहा है कि ये व्यक्ति अगर जमीन पर पड़ रहा है तो हमारे लिए एक मजबूत लड़ाई। अगर गरीब को बोलने लालू यादव के जीत जाने के बाद एक राजनीतिक गठबंधन जो होना था वो कमजोर पड़ेगा, कहीं न कहीं इससे जो है बीजेपी को फायदा पहुंचा। आपके रीजन में नहीं हुआ है, लालू यादव ने किया है। कच्ची सड़क जिस सड़क पे धूल उड़ती थी उस सड़क को खरंजा करने का अभी तो सरकार सीधा मोदी जी पर 90% मोदी जो बोलेंगे वो नीतीश कुमार बोलेंगे। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक हाशमी साहब से मेरा सवाल है जी, अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का बिहार में अभी तक तो कोई ऐसा जनाधार नहीं बन पाया है, परसेंटेज ऑफ वोट भी है उस हिसाब से नहीं आ पाया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा, किसके साथ गठबंधन? नहीं, कांग्रेस का जो प्रक्रिया है, कांग्रेस की जो पुरानी स्थिति, उस कांग्रेस के मुसलमान मजबूरी में कहीं किसी स्टेट में तीसरा विकल्प नहीं रहने की वजह से कांग्रेस को मांगते, वरना कांग्रेस के लिए भारत का मुसलमान उसको धराशायी करने के लिए हरदम आतुर है। और बीजेपी और कांग्रेस में फर्क नहीं है, इसलिए कांग्रेस से उतनी हमदर्दी आप मुसलमानों को नहीं है। राजस्थान में या गुजरात में या वहाँ कोई विकल्प नहीं है मजबूत, तो वो उनके साथ है। मुसलमान जो है अब कांग्रेस को देखना नहीं चाहते, 40 साल 50 साल में ऐसी जगह उनको पहुँचा दिया। लोगों का ये भी कहना है कि वो शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में और सब में बहुत पिछड़े हो गए। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर एक पार्टी के रूप में स्वीकार नहीं है, मजबूरी के रूप में स्वीकार। ये तो अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। अगर वो कहेंगे गठबंधन तो उनके आदेश का हम पालन, वो कहेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग मैदान में चुनाव के भी जाएंगे। और बिहार और यूपी के
जनाधार में अरविंद केजरीवाल की सोच है कि हम उतने ही पैर फैलाएंगे जितना हमें औकात हो। तो अभी फ़िलहाल उनका सीधा है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है, उन राज्यों को पहले टारगेट किया है। दोनों राज्यों में परिस्थिति देखते हुए नहीं, असल है ये कि जिन मुद्दों के लिए हर लोग जो आवाज़ में विपक्ष में उस समय में जितने भी लोग थे, सब अरविंद केजरीवाल की इस आवाज़ के साथ थे। लेकिन आज लोकपाल बिल जो दिल्ली सरकार ने बनाकर भेजा है उसको बीजेपी ने लटका दिया। बीजेपी अपने ही जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके अध्यक्षों और सचिवों को बहाल नहीं किया, और ऊपर से कह रही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस पर लड़ रहे हैं। तो एक बात कहने की, एक बात करने की है। तो ये बीजेपी या पूरी सरकार जो है, पूरा गठबंधन, वो सिर्फ कहने वाली है। हम लोग जितना भर कर रहे हैं, अब दिल्ली में हमारा देख लीजिए कि हम आदमियों के लिए, आम आदमी के लिए कितना कम। हमने जब राजनीतिक तौर से शुरू हमारा समय अब खत्म होता जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मीना जी, मोहम्मद कलाम साहब और हाशमी साहब, हमारे दरभंगा न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए समय निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।